हेलो आदिप, कहाँ हैं आप? इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं फोन उठाने में? सॉरी यार, मैं उस हालत में नहीं था कि तुम्हारा फोन उठा पाऊँ। क्यों? क्या क्या हुआ? आप ठीक है? आपको कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं वॉशरूम में था। अगर पहले पता होता कि तुम्हारा फोन आने वाला है तो थोड़ी देर से जाता। आदिप प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। अभी निशा की माँ का फोन आया था। क्या कहनी थी वो? कह रही थी कि निशा आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। आप सुनिए, आप प्लीज जस्ट अभी घर आ जाइए, प्लीज घर आ जाइए। ओके? नहीं, एक सेकेंड, आप बताइए, मैं आती हूँ ऑफिस आपको लेने, ठीक है? जानवी रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके? नहीं, मुझे आपको देखना है, अभी मिलना है मुझे आपसे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, खुद आके देख लो कि तुम्हारा पति वन पीस में है कि नहीं। ठीक है? मैं अभी ऑफिस आ रही हूँ। ओके, बाय। तुम जानवी को लाइक करते हो? तुम्हारे चेहरे पे मुझे प्यार के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि तुम जानवी को उसकी सारी खुशियां दे सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचाऊंगी। जिंदगी तबाह कर दिया मेरी तुमने। समर। हाँ, मैं सब जानते थे ना आप कि जानवी शादीशुदा है, फिर भी मुझे मैं सपने देखने लगा और आप मुझे सपने दिखाने लगी, सिर्फ अपने मतलब के लिए। सही कहते हैं सब, सिर्फ झूठी और मक्कार औरतें हैं आप। स्टॉप इट। काम डाउन समर, रिलैक्स। देखो, अपना गुस्सा यूं इस तरह मुझ पे वेस्ट करके कुछ अचीव नहीं कर पाओगे तुम। और क्या धक्का मिला है तुम्हें? दिल की चोट कैसे लगती है और उसके साथ कैसे जिया जाता है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे मिलो, मुझसे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ये आपके लिए। वो आदित्य। थैंक यू मैम। अजीब है, खुद फ्लास दी और खुद ही थैंक यू बोल के चली गई। मैम, ये आपके लिए। आदित्य कहाँ है? जी सर, अपने कैबिन में। थैंक यू मैम। आपके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। आदिप, हाय। ये सब तुम्हारे लिए। पर आपके स्टाफ के लोग मुझे फ्लास दे के थैंक यू बोल के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुम थैंक यू की हकदार हो। मतलब जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रही हो, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इससे अच्छा मौका तो मिल नहीं सकता। तो मैंने सबको छुट्टी दे दी, सारी मीटिंग्स कैंसिल। पर आदि यहाँ यहीं तो
यही हम पहली बार मिले थे, याद है? मुझे लगा हमारी पहली डेट के लिए इससे अच्छी जगह तो कोई और हो नहीं सकती। हाँ बैठो। भूख लग रही है ना? हाँ, पर मैंने टिफिन भेजा था। वो तो मैंने सुबह आते सारी खा लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। आदि, हम ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, ऑर्डर क्यों करेंगे? मैं कुछ बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। उससे कुछ याद आया तुम्हें? ऑन करिए। ये काम करेगा? आदित्य जिंदल, मैकेनिकल इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट। मुझे नहीं पता था आप इतने इंटेलिजेंट हैं। कुछ याद आया? हमेशा ऐसी हंसती रहो। अब आप मुझे पैम्पर करना मत भूल जाइएगा। जाइए और जाकर बनाइए, मुझे भूख लगी है। बस 2 मिनट। I love you. I love you too. I love you more. जितना दुख मुझे घर वालों ने दिया ये बात छुपाकर, उससे कहीं ज्यादा दुख आपने दिया। झूठ बोलकर, धोखा देकर मुझे एक अलग ही दिशा में लेके जा रही थी। समर, मैं तुम्हें किसी दिशा में नहीं लेके जा रही थी। तुम जानवी को पाना चाहते थे और मैं आदित्य को। हमारी मंजिल एक ही है, प्यार। इसीलिए हमारे रास्ते जुड़े हुए थे। दैट्स इट। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हो प्लीज, ये फिलॉसफी अपने पास ही रखिए आप। बहुत साल पहले इस घर वालों ने मेरे डैड के साथ भी यही किया था। बिजनेस से निकाल दिया और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे वो। आज इतिहास ने वही कहानी दोबारा दोहराई है। जिस परिवार वालों को मैंने अपना माना था, उन्होंने अजनबियों से भी बदतर सुलूक किया मेरे साथ। और खास करके आपने, सब कुछ जानते हुए भी जानवी के करीब लेके जा रही थी मुझे। समर, तुम कोई बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें जानवी के करीब लेके गई और तुम चले गए। प्लीज, मैं तुम्हें इस घर में पहले दिन से देख रही हूँ। जानवी के सामने तुम बिल्कुल बदल जाते हो, किसी और को देखते ही नहीं हो। तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ जानवी पर रहती है। आई डोंट थिंक तुमने ये भी कभी रियलाइज किया होगा कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही थी, मैं तुम्हें नोटिस कर रही थी। अच्छा, वो सब भूल जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, आज जब तुम ये जान चुकी हो कि जानवी तुम्हारी नहीं हो सकती, उसकी इलीगल ही सही पर आदि के साथ शादी हो चुकी है, क्या तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हुआ है? नहीं ना। यार, ऐसा ही होता है समर। कब किससे हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जो होना था हो गया, पर अब जानवी को कैसे बुलाऊं मैं? इतना प्यार करते हो उससे? बेइंतहा। क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ भी। जैसे? अपनी जान तक दे सकता हूँ। नहीं, ये अपनी जान मत दो, पर जानवी को पाने के लिए किसी की जान ले सकते हो। मतलब? आदि को अपने रास्ते से हटा दो, जानवी तुम्हारी हो जाएगी।
आदि को अपने रास्ते से क्या? Are you mad? I am not mad. तुम्हारी आंखों में मुझे मैडनेस, पागलपन, जुनून दिखाई दे रहा है। मैं तो बस तुम्हारे जज्बातों को शब्दों में बयां कर रही हूँ। मतलब अपने प्यार को पाने के लिए दोस्ती की कुर्बानी। क्या दोस्ती? किस दोस्त की बात कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त कोई बहुत महान इंसान नहीं है। क्या किया उसने अपनी वाइफ के साथ? अपनी 9 साल की शादी उसने ऐसे ही खत्म कर दी। तुम्हारे सामने मुझे घसीट के घर से बाहर फेंका गया है ना? मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दिया। You know what? अगर प्यार के बदले प्यार सही है, दोस्ती के बदले दोस्ती सही है, तो बेवफाई के बदले बेवफाई भी सही है। एक मिनट। क्या हुआ? क्या ऐसा करना ठीक होगा? समर, एक बात बताओ, इस जिंदल परिवार ने तुम्हारे पिता के साथ जो किया, क्या वो ठीक था? आज जो धोखा उन्होंने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुम फील कर रहे हो, क्या वो ठीक है? I thought so. अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच में निकाल दोगे कि जिंदल परिवार ने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ठीक नहीं किया, या आप उसके बारे में कुछ करोगे? The choice is yours. मिलाओगे मुझसे हाथ? सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। बनूं मैं तेरे
निशा जरूर आदि के साथ कुछ बुरा करने वाली है। क्या कर दिया जानवी? अगर आदि मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी और का नहीं होगा। क्या हुआ? आदि को क्या हुआ? कोई नहीं हुआ। क्या बात है? क्या हुआ? मुझे लगा वो निशा। जानवी कोई नहीं है वहाँ, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। तुम उस फोन कॉल की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं आप मेरे साथ है ना, मैं ठीक हूँ। I'm okay। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मुझे ठीक करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैं ठीक करता हूँ। आदि किसे फोन कर रहे हो? 1 मिनट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा? मेरे घर के दरवाजे बंद हो गए तो तुम दूसरों का सहारा ले रही हो मुझ तक पहुंचने के लिए? आदि, तुम मुझे मिस कर रहे हो? चलो अच्छा है, इसी बहाने बात तो हुई तुमसे। वैसे मुझे लगता है बहुत जल्दी बोर हो गए हो तुम जानवी से। मैं वापस आ जाऊं डार्लिंग हस्बैंड? अपनी बकवास बंद करो। I'm warning you निशा, मेरी फैमिली से दूर रहो तुम, समझी तुम? तुम्हारे गुस्से में भी मुझे प्यार नजर आता है। बोलते रहो, अच्छा लग रहा है। नहीं, इस बार सिर्फ बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। जेल जाओगी तुम। तुम्हारी माँ का फोन आया था जानवी को, कह रही थी कि मेरी जान को खतरा है। मेरी बात ध्यान से सुनो निशा, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो, वरना डिवोर्स तो तुम्हें मिलेगा ही, साथ में जेल भी जाओगी। और इस बार तुम्हारी बेल करवाने कोई नहीं आएगा। मेरी फैमिली से दूर रहो। मॉम, ये केरोसिन कहाँ पड़ा है घर पे? सिंक के पास किचन में। निशा पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है निशा? मैं तेरी मॉम हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रही है? क्या है? निशा, मरना है आपको? ये क्या कर रही हो तुम? क्या समझ रखा है आप दोनों ने मुझे? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ? आप अपनी बेटी को छोड़ के उस आदित्य का साथ दे रहे हैं, उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, कहाँ करने वाली हूँ। हाउ डेयर यू! मेरी एक बात याद रखना, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं और आप मेरे बाप। बचपन से लेकर आज तक मुझे मेरे हाल पे छोड़ा हुआ है। इतने टाइम तक हॉस्पिटल में थी, देखने तक नहीं आए, और आज आदित्य को जाके बता रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आप लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। जैसे आपने मुझे छोड़ा हुआ है ना अकेले, मैं भी आपको जला दूंगी, खत्म कर दूंगी आप दोनों को। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अपने काम से काम रखिए और भूल जाइए मैं क्या कर रही हूं। वरना निशा क्या कर देगी ये आप दोनों भी नहीं समझ पाएंगे कभी।
आती मुझे लग रहा है कि निशा की बुरी नजर है हम पर। वो और उसकी बुरी नजर बहुत दूर चली जाएगी हमसे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा।